जरा सोचिए, रात का अंधेरा है, दूर कहीं से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आ रही है। एक घोड़ा नहीं, दो नहीं, हजारों घोड़े। उनके टापों से धरती कांप रही है। फिर अचानक आग की लपटें आसमान को छूने लगती हैं, चीखें सुनाई देती हैं, तलवारों के टकराने की आवाज गूंजती है। यह कोई मामूली लड़ाई नहीं है, यह एक ऐसा तूफान है जो सब कुछ उड़ा ले जाने के लिए आया है। एक ऐसा तूफान जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े राजाओं के पसीने छूट जाते थे। यह उस एक इंसान की कहानी की शुरुआत है जिसने अपने कदमों के नीचे आधी दुनिया को रौंद दिया था। उसका नाम था चंगेज खान। लोग कहते हैं कि जब वो पैदा हुआ था तो उसकी मुट्ठी में खून का एक थक्का था। पुराने लोग मानते थे कि यह इस बात का इशारा था कि यह लड़का बड़ा होकर दुनिया पर राज करेगा। और क्या खूब राज किया। चंगेज खान हमेशा से चंगेज खान नहीं था। उसका असली नाम था तेमुजिन। उसका जन्म मंगोलिया के विशाल खुले मैदानों में हुआ था, जहां जिंदगी बहुत मुश्किल थी। सोचिए, एक छोटा सा लड़का जिसके पिता एक छोटे से कबीले के सरदार थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता को दुश्मनों ने जहर देकर मार दिया। अचानक उस छोटे से बच्चे के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। यह वो पल था जब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसके परिवार को उनके अपने ही कबीले ने अकेला छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी एक कमजोर परिवार का साथ नहीं देना चाहता था। अब तेमुजिन और उसके परिवार के लिए हर दिन एक जंग थी। उन्हें खाने के लिए शिकार करना पड़ता, जंगली फल ढूंढने पड़ते और कड़कड़ाती ठंड से खुद को बचाना पड़ता। कई कई दिन उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया और उसे लकड़ी के एक भारी पट्टे में कैद कर दिया ताकि वो भाग न सके। लेकिन तेमुजिन के अंदर की आग बुझी नहीं थी। उसने हार नहीं मानी। एक रात जब सब सो रहे थे, वो उस भारी पट्टे के साथ ही वहां से भाग निकला। यह घटना दिखाती है कि उसके अंदर कितनी हिम्मत और जीने की कितनी जबरदस्त इच्छा थी। उसका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी पत्नी बोरते का भी दुश्मनों ने अपहरण कर लिया। तेमुजिन चाहता तो हार मान सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने दोस्त बनाए, दूसरे कबीलों से मदद मांगी और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ा। यह लड़ाई सिर्फ उसकी पत्नी के लिए नहीं थी, यह उसके सम्मान की लड़ाई थी। उसने अपने दुश्मनों को बुरी तरह हराया और अपनी पत्नी को वापस ले आया। इस जीत ने उसे एक लीडर के रूप में स्थापित कर दिया। लोगों ने देखा कि यह लड़का सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। धीरे धीरे तेमुजिन की ताकत बढ़ने लगी। जो लोग कभी उसे कमजोर समझकर छोड़ गए थे, अब वही उसके साथ आकर जुड़ने लगे। उसने सीखा कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, वफादारी भी जरूरी है। उसने अपने दोस्तों को ऊंचे पद दिए और दुश्मनों को या तो खत्म कर दिया या अपनी सेना में शामिल कर लिया। उसका बचपन का संघर्ष, वो भूख, वो अकेलापन उसे पत्थर की तरह सख्त बना चुका था। वो अब तेमुजिन नहीं था, वो चंगेज खान बनने की राह पर था। मंगोलिया उस समय कैसा था? कल्पना कीजिए, सैकड़ों छोटे छोटे कबीले, हर कबीले का अपना सरदार, अपने नियम, और ये सभी कबीले आपस में लड़ते रहते थे। कभी पानी के लिए, कभी जमीन के लिए, तो कभी सिर्फ अपने घमंड के लिए। एकता नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता था। इसी बिखरी हुई ताकत को तेमुजिन ने एक करने का सपना देखा। उसने समझ लिया था कि जब तक ये कबीले आपस में लड़ते रहेंगे, वे हमेशा कमजोर रहेंगे। अगर उन्हें एक बड़ी ताकत बनना है तो उन्हें एक झंडे के नीचे आना होगा। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि सदियों की दुश्मनी को मिटाना लगभग नामुमकिन था। तेमुजिन ने एक बहुत ही चालाक रणनीति अपनाई। उसने सिर्फ लड़ाई का सहारा नहीं लिया, उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, शादियां करवाईं और कबीलों के सरदारों को यह समझाया कि साथ मिलकर वे कितने ताकतवर हो सकते हैं। उसने एक नियम बनाया, आज से कोई मंगोल किसी दूसरे मंगोल को नहीं मारेगा, कोई किसी की संपत्ति नहीं लूटेगा। सारे मंगोल भाई हैं। जो लोग उसकी बात मान गए वे उसके दोस्त बन गए, और जिन्होंने उसकी बात नहीं मानी उन्हें उसने अपनी तलवार की ताकत दिखाई। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन जम्मूका, जो कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, उसे भी हराया। एक बार जब ज्यादातर कबीले उसके साथ आ गए तो 1206 में सभी मंगोल सरदारों ने मिलकर एक बड़ी सभा बुलाई, जिसे कुरुलताई कहते हैं। उसी सभा में तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि दी गई। इसका मतलब था सभी का शासक या समंदर का राजा। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। पहली बार मंगोलिया के सारे कबीले एक हो चुके थे। अब वे तातार, कैरायत या नाइमन नहीं थे, वे सब सिर्फ मंगोल थे।
चंगेज खान ने एक ऐसी सेना बनाई जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। यह सेना वफादारी और अनुशासन पर टिकी थी। चंगेज खान ने अपनी सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित किया। 10 सैनिकों की टुकड़ी, 100 की टुकड़ी, 1000 की टुकड़ी और 10,000 की टुकड़ी। हर टुकड़ी का एक लीडर होता था जो सीधे अपने ऊपर वाले लीडर को जवाब देता था। अगर 10 में से एक सैनिक भी लड़ाई से भागता तो पूरी टुकड़ी को सजा मिलती थी। इस नियम ने सेना को इतना अनुशासित बना दिया कि कोई भी मैदान छोड़कर भागने की हिम्मत नहीं करता था। अब यह बिखरे हुए लड़ाकों का झुंड नहीं था, यह एक पेशेवर, घातक सेना थी जो दुनिया को जीतने के लिए तैयार थी। क्रूरता की कहानियां जब धरती कांप उठी। चंगेज खान का नाम सुनते ही जो एक शब्द दिमाग में आता है वो है क्रूरता, और इसकी वजहें भी हैं। चंगेज खान और उसकी सेना की बेरहमी की कहानियां आज भी लोगों को डरा देती हैं। उनकी एक सीधी सी पॉलिसी थी, या तो घुटने टेक दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर कोई शहर बिना लड़े आत्मसमर्पण कर देता तो वे अक्सर वहां के लोगों को छोड़ देते थे, बस उनसे टैक्स वसूलते थे। लेकिन अगर किसी ने जरा सा भी विरोध करने की हिम्मत की तो उसका अंजाम बहुत भयानक होता था। चंगेज खान इसे धोखे के तौर पर देखता था और फिर उस शहर को एक मिसाल बना देता था। इसका सबसे भयानक उदाहरण है ख्वारज़मियन साम्राज्य के शहरों का। जब निशापुर शहर ने मंगोलों के खिलाफ विद्रोह किया तो चंगेज खान ने आदेश दिया कि शहर में किसी को भी जिंदा न छोड़ा जाए, यहां तक कि कुत्तों और बिल्लियों को भी नहीं। कहा जाता है कि उसकी बेटी के पति की मौत इसी शहर में हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने यह हुक्म दिया था। शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया और वहां के लोगों की खोपड़ियों के पिरामिड बनाए गए। यह सिर्फ मारकाट नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। वो दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि मंगोलों से उलझने का क्या नतीजा होता है। उसकी युद्ध की रणनीतियां भी उतनी ही अजीब और डरावनी थीं। मंगोल सेना अक्सर लड़ाई में नकली हार का नाटक करती थी। वे जानबूझकर पीछे हटते ताकि दुश्मन सेना उनका पीछा करे। जब दुश्मन सेना अपनी सुरक्षित जगह से काफी दूर निकल आती तो मंगोल सैनिक अचानक पलटकर उन पर हमला कर देते और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते। इस जाल में फंसकर बड़ी बड़ी सेनाएं तबाह हो गईं। वे इंसानी ढाल का भी इस्तेमाल करते थे। जब किसी किले पर हमला करना होता तो वे बंदी बनाए गए लोगों को सबसे आगे खड़ा कर देते थे ताकि किले के अंदर से आने वाले तीर पहले उन्हें लगे। यह क्रूरता सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं थी, उसकी अपनी सेना में भी अनुशासन तोड़ने की सजा मौत थी। लेकिन इसी डर और अनुशासन ने उसकी सेना को अजेय बना दिया था। सैनिक जानते थे कि चंगेज खान के आदेश को मानना ही जीने का एकमात्र रास्ता है। उसकी क्रूरता एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। वो जानता था कि डर सबसे बड़ा हथियार है। अगर दुश्मन लड़ने से पहले ही डर जाए तो आधी जंग तो वहीं जीत ली जाती है। चंगेज खान ने डर को एक कला की तरह इस्तेमाल किया और इसी के दम पर उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसके सामने कोई टिक नहीं सका। दुनिया पर मंगोलों का धावा। एक बार जब मंगोलिया एक हो गया तो चंगेज खान की नजरें अपनी सीमाओं से बाहर की दुनिया पर पड़ी। उसका पहला बड़ा शिकार बना चीन। उस समय चीन 3 हिस्सों में बंटा हुआ था और चंगेज खान ने सबसे पहले पश्चिमी शिया साम्राज्य पर हमला किया। चीन की महान दीवार भी मंगोलों के घोड़ों को नहीं रोक सकी। मंगोल सेना पहाड़ों और नदियों को ऐसे पार करती थी जैसे वे मैदान हो। उन्होंने चीनी शहरों को एक एक करके जीतना शुरू कर दिया। उन्होंने चीनियों से ही घेराबंदी करने के नए नए तरीके सीखे, जैसे कि गुलेल और बारूद का इस्तेमाल। यह चंगेज खान की एक बड़ी खूबी थी। वो अपने दुश्मनों से भी सीखने में हिचकिचाता नहीं था। चीन के बाद चंगेज खान का ध्यान पश्चिम की ओर गया। उसका सामना हुआ उस समय के सबसे शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्यों में से एक, ख्वारज़मियन साम्राज्य से। यह साम्राज्य आज के ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों तक फैला हुआ था। शुरुआत में चंगेज खान लड़ना नहीं चाहता था। उसने व्यापार के लिए अपने दूत भेजे, लेकिन ख्वारज़म के शाह ने उन दूतों की बेइज्जती की और कुछ को मार डाला। यह चंगेज खान के लिए एक सीधी चुनौती थी। उसने इसे अपनी शान पर हमला माना और फिर जो हुआ उसने इतिहास को हिलाकर रख दिया। चंगेज खान ने एक विशाल सेना इकट्ठी की और ख्वारज़मियन साम्राज्य पर धावा बोल दिया। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक तूफान था। मंगोल सेना ने बुखारा, समरकंद और उर्गेंच जैसे बड़े और अमीर शहरों को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने नहरों को तोड़ दिया, खेतों को जला दिया और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह मंगोलों का अब तक का सबसे विनाशकारी अभियान था। शाह अपनी जान बचाकर भागता रहा और अंत में एक द्वीप पर उसकी मौत हो गई। कुछ ही सालों में
एक फलता फूलता साम्राज्य पूरी तरह से तबाह हो गया। चंगेज खान की सेनाएं सिर्फ एक दिशा में नहीं रुकी। एक तरफ वे चीन और मध्य एशिया को जीत रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी एक टुकड़ी रूस और यूरोप की तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने रूस की सेनाओं को हराया और कैस्पियन सागर के चारों ओर के इलाकों पर कब्जा कर लिया। उनकी तेज रफ्तार और घातक रणनीति के सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। यूरोप के राजा यह देखकर हैरान थे कि पूरब से यह कौन सी नई आफत आ गई है। चंगेज खान ने अपनी जिंदगी में ही एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख दी थी जो दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज करने वाला था। एक विजेता या एक शैतान। 1227 में चंगेज खान की मौत हो गई, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी विरासत आज भी जिंदा है, अच्छे और बुरे दोनों रूपों में। उसकी मौत के बाद उसके बेटों और पोतों ने उसके साम्राज्य को और भी आगे बढ़ाया। यह साम्राज्य 4 बड़े हिस्सों में बंट गया, जिन्हें खानत कहा जाता था। इनमें से एक कुबलई खान ने चीन पर राज किया, तो दूसरे हलाकू खान ने ईरान और इराक पर। मंगोल साम्राज्य अपने चरम पर कोरिया से लेकर हंगरी तक और साइबेरिया से लेकर भारत तक फैला हुआ था। यह इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी साम्राज्य था और इसकी नींव अकेले चंगेज खान ने रखी थी। उसकी विरासत का एक पहलू है पैक्स मंगोलिका, यानी मंगोल शांति का दौर। लगभग 1 सदी तक उसके विशाल साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रही। जैसा कि हमने देखा, सिल्क रोड फिर से खुल गया और व्यापार फला फूला। विचारों और आविष्कारों का आदान प्रदान हुआ। चंगेज खान ने एक लिखित कानून संहिता बनाई, जिसे यसा कहते थे। इसमें चोरी, व्यभिचार और झूठ बोलने पर कड़ी सजा का प्रावधान था। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसके साम्राज्य में बौद्ध, ईसाई, मुसलमान सभी को अपने धर्म का पालन करने की आजादी थी, जब तक वे मंगोल शासन को स्वीकार करते थे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत ही भयानक है। चंगेज खान को इतिहास के सबसे बड़े हत्यारों में गिना जाता है। उसके हमलों में जिस पैमाने पर विनाश हुआ, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। उसने अनगिनत शहरों को जलाकर राख कर दिया, पुस्तकालयों को नष्ट कर दिया और सदियों की जमा की हुई ज्ञान और संस्कृति को मिटा दिया। कई लोग उसे एक बर्बर आक्रमणकारी के रूप में देखते हैं, जिसका मकसद सिर्फ लूटना और मारना था। उसके नाम के साथ क्रूरता और तबाही इस कदर जुड़ी हुई है कि आज भी कई संस्कृतियों में उसे एक शैतान की तरह याद किया जाता है। तो आखिर में सवाल यह उठता है कि चंगेज खान वास्तव में कौन था? क्या वो एक निर्दयी राक्षस था जिसने खून की नदियां बहा दी, या वो एक दूरदर्शी शासक था जिसने बिखरे हुए कबीलों को एक किया और दुनिया को एक दूसरे के करीब ला दिया? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। मंगोलिया में आज भी उसे एक राष्ट्रपिता और एक महान नायक के रूप में पूजा जाता है, जिसने मंगोलों को उनकी पहचान दी। वहीं दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए वो एक विजेता है, जिसकी क्रूरता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास किसी एक व्यक्ति को कितने अलग अलग तरीकों से देख सकता है।